वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, लिव इन रिलेशनशिप्स। मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप्स में फर्क करना जरूरी है। मैरिज बेसिकली एक लीगल और सोशल कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन होता है। इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, क्योंकि वो लीगल है। कई जगहों पर बेसिकली जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैन वर्सेस मैन और मैन विमेन वर्सेस विमेन भी कई जगहों पर अभी रिसेंटली लीगली होना स्टार्ट हुआ है कई प्लेसेस पे। पर इन जनरल जो हम समझते हैं वो मैन और विमेन के बीच में सोशली सैंक्शनड एक लीगल यूनियन विच इज रेगुलेटेड बाय लॉज, रूल्स, कस्टम्स, बिलीव्स एंड सोसाइटल एटीट्यूड्स, जिसमें लड़की और लड़के दोनों के दोनों राइट्स और ड्यूटीज अकॉर्डेड होते हैं। एंड अगर उनका कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो उसके भी जो राइट और अधिकार होते हैं वो कानूनों में लिखे होते हैं। इन कंपैरेटिव टू दिस देयर इज लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप इज अ कंसेंशुअल, याद रखिए, मैरिज कंसेंशुअल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, वेयर इज लिव इन रिलेशनशिप्स इज कंसेंशुअल बट नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, विच इज द मेन डिफरेंशिएशन पॉइंट। कपल्स कोहैबिट रादर देन मैरी। उनके कई सारे रीजन होते हैं। कई बार वो अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कभी दे आर टू यंग, फिगर आउट नहीं होता है उनकी, अगर लैंग्वेज में बात किया जाए, दे वांट टू मेंटेन देयर सिंगल स्टेटस फॉर फाइनेंशियल रीजंस, राइट। अब लीगल डेफिनेशन ऑफ लिव इन इज दैट एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग अंडर विच द कपल्स which are unmarried live together to conduct a long going relationship similarly as in marriage। कपल में दोनों जो लोग इन्वॉल्व है वो दोनों अनमैरिड होने चाहिए। एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ये अडल्ट्री का केस हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी कंसीडर्ड ए लिव इन रिलेशनशिप। इन सेंस उसको भी लिव इन माना जाएगा, परंतु जो लिव इन की जनरल भाषा है, इन जनरल अगर हम समझे, सो दैट एंटेल्स जिसमें अनमैरिड कपल साथ रहते हैं। अब रिसेंटली एक केस हुआ है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। वेडनेसडे को एक लिव इन कपल के ने प्ली फाइल की थी हाई कोर्ट के अंदर फॉर प्रोटेक्शन एज इन की बेसिकली उनको खतरा था लड़की के माता पिता से, लड़की की फैमिली से। सो तो उन्होंने हाई कोर्ट के पास गया पूछने के लिए कि हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए, वी आर अफ्रेड। दे वर लिविंग इन लिव इन रिलेशनशिप। परंतु पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा इफ सच प्रोटेक्शन एज क्लेम्ड इज ग्रांटेड द एंटायर सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी विल गेट डिस्टर्ब्ड। उन्होंने इसको क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो लड़की है वो सिर्फ 18 साल की है, शी इज 19 राइट नाउ, एंड जो लड़का है वो 21 साल का है। दे क्लेम टू बी रिजाइडिंग टुगेदर इन अ लिव इन रिलेशनशिप्स एंड क्लेम प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड लिबर्टी फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ द गर्ल। कोर्ट ने ओपिनियन दिया अगर इस प्रोटेक्शन को, ऐसी प्रोटेक्शन को दे दिया जाएगा एज इट इज क्लेम्ड एंड इट इज ग्रांटेड, द एंटायर सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी वुड गेट डिस्टर्ब्ड, hence no ground to grant the protection is made out and they rejected the appeal। ये कहे कि लिव इन relationships are morally and socially not acceptable। However, गुलजार कुमारी और गुरविंदर सिंह जो पेटिशनर थे, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्होंने ये फाइल किया था। उन्होंने कहा कि दे आर रिजाइडिंग टुगेदर, दे इंटेंड टू गेट मैरिड शॉर्टली, बट उनको डर है, एप्रीहेंशंस है कि बेसिकली गर्ल फैमिली कुछ रिटेलिएट कर सकती है। दे आर पॉलिटिकली पावर एंड दे नो पीपल ऑफ द इन्फ्लुएंस। तो परंतु कोर्ट का मानना था पेटिशनर इन द गार्ब ऑफ फिलिंग द प्रेजेंट पिटिशन आर सीकिंग सील ऑफ अप्रूवल ऑन देयर लिव इन रिलेशनशिप व्हिच इज according to the court morally and socially not acceptable and no protection order in the petition can be passed। the petition has been dismissed accordingly। अब इसमें हमें यह समझना जरूरी है कि बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप्स का इंडिया में लीगल स्टेटस क्या है। आप लोग कुछ जानना भी चाहेंगे कि सर हमें भी बता दो, जरूरत पड़ सकती है किसी भी समय। देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। शक्ति वाहिनी एक एनजीओ था जो देश में जो ऑनर किलिंग्स होती हैं उनके ऊपर स्टडी करता था। उन्होंने एक केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसकी एक जजमेंट में उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असर्शन ऑफ अ चॉइस इज एन इनसेग्रीगेबल फेसेट ऑफ द लिबर्टी एंड डिग्निटी टू चूज। बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं या फिर जो लव मैरिजेस होती हैं उसमें चॉइस एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। अरेंज्ड मैरिजेस में वो चॉइस एलिमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। असर्शन ऑफ चॉइस इज एन इनसेग्रीबल फेसेट ऑफ लिबर्टी एंड डिग्निटी, यानी कि हमारे अनुच्छेद नंबर 21 में जो संविधान के कहते हैं जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फेसेट है चॉइस। अगर आप किसी चीज की चॉइस नहीं कर सकते तो फिर इसका मतलब लाइफ भी नहीं है और लिबर्टी भी नहीं है। लिबर्टी टेकिंग द वर्ड इन इट्स कॉन्क्रीट सेंस कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी टू चूज।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोर और लेस लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल स्टेटस दे दिया गया था। बेंच ने रिकॉग्नाइज किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर है उसके कई सारे फेसेट होते हैं। समटाइम्स अ यंग मैन कैन बिकम द विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग और रिसीव वायलेंट ट्रीटमेंट एट द हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द गर्ल व्हेन ही हैज फॉलन इन लव और हैज एंटर्ड इनटू द मैरिज। शादी के बाद भी ऑनर किलिंग होती है, कई बार शादी से पहले अगर रिलेशनशिप्स का पता चल जाए तो भी ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं। द कलेक्टिव, द होल सोसाइटी और पर्टिकुलर फैमिली, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, दे बिहेव लाइक ए पेट्रियार्कल मोनार्क, जो ट्रीट करते हैं वाइव्स, सिस्टर्स, डॉटर्स को एज ए सबऑर्डिनेट, इवन सर्वाइव, समटाइम्स सेल्फ सैक्रिफाइसिंग पर्सन्स मूविंग इन फिजिकल फ्रेम, हैविंग नो इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, डिजायर और आइडेंटिटी। आप सोच के देखिए कि जो ऑनर किलिंग है, इसका वर्ड का नाम है ऑनर किलिंग, मतलब कि जो लड़की होती है उसको इज्जत का, मतलब कि वो घर की इज्जत है, इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। तो क्योंकि उनका रिश्ता किसी और से हो गया है तो इससे घर की इज्जत पर आ चाहिए, तो उस ऑनर को वापस पाने के लिए जो ऑनर किलिंग की जाती है, या फिर लड़के को मार दिया जाता है, लड़की को भी मार दिया जाता है, वायलेंस का बेसिकली यूज किया जाता है टू क्लेम बैक दी ऑनर। अब जो ये ऑनर का जो ट्रीटमेंट है, अगर सोशली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फीमेल्स हैं, वाइव्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, डॉटर्स हैं, उनको एक सबऑर्डिनेट लेवल दिया गया है कि जैसे उनके पास खुद की ऑटोनॉमी या डिजायर या बेसिकली कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। द बेंच रिमाइंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति वाहिनी केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट्स का काम है सेंटिनल ऑन क्वी विवे, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है द वॉचफुल गार्डियन। कोर्ट्स गार्डियन होनी चाहिए which shall jealously guard the right of liberty of an individual as a dignified existence of an individual has an inseparable association with the liberty। यानी कि ये कोर्ट्स का काम है being a sentinel on qui vive, a watchful guardian, उनको 24 घंटे इस बात पर नजर रखनी है कि देश में किसी भी नागरिक की लिबर्टी के ऊपर किसी भी प्रकार की आंच ना आए। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, द बेंच मेड इट क्लियर दैट इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द कपल और द फैमिली व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ती है, इफ नेसेसरी टू मूव देम टू इवन अ सेफ हाउस विद द सेम डिस्ट्रिक्ट और एल्सवेयर, अगर जरूरत पड़ता है। कई बार जो ऑनर किलिंग में होता है, फैमिली बहुत ज्यादा वॉयलेंट होती है या गुस्सा होता है, तो दे सर्च फॉर दी कपल्स, जब वो घर से भाग जाते हैं या फिर अलग रहने लग जाते हैं, उनको सेफ्टी के लिए, उनको थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पर पुलिस को स्टेप्स लेने चाहिए। द स्टेट गवर्नमेंट, द बेंच सजेस्टेड, मे कंसीडर एस्टेब्लिशिंग अ सेफ हाउस इन ईच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्पस। ये बेसिकली उनको एडवाइस किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जो लिव इन कपल्स हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में अगर जरूरत पड़ती है तो सेफ हाउसेस बना देने चाहिए। इसके अलावा एक और केस था, द नंद कुमार एंड दी अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला, जिसमें जस्टिस ए के सीकरी ने कहा था कि live in relationship is recognized by the legislature itself which has found its place under the provisions of the domestic violence act। कहने का क्या मतलब था इनका कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो महिलाओं को पावर्स दी गई हैं, राइट्स दिए गए हैं अगेंस्ट दी वायलेंस, वो फीमेल इन लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में ऑल्सो फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट मेल पार्टनर्स एंड हिज रिलेटिव्स। तो 2005 में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और उसके अंदर इस बात का प्रावधान है कि कोई भी महिला अगर किसी पुरुष के साथ रह रही है, अगर शादी ना भी हुई हो, तो भी वायलेंस के अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है। मतलब कि लेजिस्लेचर ने इस बात को लीगल सैंक्शन दिया है लिव इन रिलेशनशिप्स को एक प्रकार का। दिस इज व्हाट दिस केस एक्चुअली नंद कुमार एंड अनदर, ये जो वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है, ये बताता है कि लेजिस्लेचर हैव आल्सो गिवन इट अ स्पेस। केरला हाई कोर्ट हेल्ड दैट लिव इन रिलेशनशिप हैज बिकम रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी एंड सच लिविंग पार्टनर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द इश्यू ऑफ रिट ऑफ हीबस कॉर्पस। आर्टिकल 32 में हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली है हीबस कॉर्पस। ये पूरे के पूरे विश्व में लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी आदमी अगर गलत तरीके से डिटेन्ड है तो उसको कोर्ट अपने सामने पेश होने के लिए आदेश दे सकती है, किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी इंडिविजुअल को। तो कभी कभी जब लोग लिव इन रिलेशनशिप पर जाते हैं तो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं या लड़के के पेरेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हीबस कॉर्पस का बेसिकली रिट फाइल कर देते हैं, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कि उस लड़की को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जब वो कोर्ट के सामने पेश हो जाती है तो वो फैमिली उसको ले लेती है, फैमिली उसको पकड़ लेती है और फिर उसको घर ले जाते हैं। या फिर कभी कभी ऑनर किलिंग में भी ऐसे केसेस आ जाते हैं। कोर्ट ने बोला कि अगर 2 अडल्ट बाय कंसेंस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो हीबस कॉर्पस के रिट के बाद भी उसको अलग नहीं किया जा सकता। लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ओके, सो मतलब कि लीगल सैंक्शन कंप्लीट कोर्ट्स ने दी है हमारे देश के अंदर
लिव इन रिलेशनशिप को। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज बाउंड टू रिस्पेक्ट द अनफेडेड राइट ऑफ अ मेजर टू हैव लिव इन रिलेशनशिप्स इवन दो द सेम मे नॉट बी पैलेटेबल टू द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नहीं मानने को तैयार होंगे इस बात को। दे माइट नॉट फील दैट इट इज मॉरली और सोशली एक्सेप्टेबल, हाउएवर द कोर्ट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ दोज पर्संस हु आर मेकिंग दैट चॉइस। Considering the string of legal precedents in favor of live-in relationships, the Punjab and Haryana High Court's order seems to be a travesty. भाई अगर सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है, हाई कोर्ट्स और कई सारी बोल चुकी हैं, देन दिस जो ये अभी जजमेंट आई है प्रोटेक्शन को जिसने रोक दिया, सीम्स लाइक अ प्रॉब्लम। अब इस पिटीशन में जो लिव इन कपल थे, बेसिकली पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के सामने जो लिव इन कपल ने पिटीशन किया था, हैव फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एज सॉट बाय देम। शक्ति वाहिनी केस में बताया भी था सुप्रीम कोर्ट ने कि दैट एनी फेलियर बाय ईदर द पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स टू कंप्लाई विद द कोर्ट डायरेक्शंस shall be considered an act of the deliberate negligence and or misconduct for which department action can be also be taken. For now situation ये है कि probably the couple and their lawyers would actually go and appeal for it in the Supreme Court, which more or less possibly seems, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है उन लॉ के, दे हैव ऑलरेडी अग्रीड कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी लिव इन रिलेशनशिप्स को बेसिकली एक लीगल सैंक्शंस देता है, सो दे माइट प्रोबेबली गेट द प्रोटेक्शन from the Supreme Court. They'll be approving the department's chair, preferably not exceeding by the authority the bench had ruled. This is the situation of the live-in relationship. Let's discuss. This is a very social complex issue, no doubts about it. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को ये immediately मानना भी होगा, and there are a lot of people who might not agree. They might feel कि इससे नई complexities होंगी and social fabric basically हो सकता है, social fabric basically इससे टूट सकता है। The key here is that, what do you think? Are you in support of what do you say, live-in relationships, or are you against it? Do you think this creates a moral and social problem? Yeah, do you think it's just a matter of choice and there shall not be no harm? और अगर वो एक rules and regulations safely keeping the rights of the man and women together अगर वो होती है तो there shall not be a problem from the end of the society as per it. तो इस बात को डिस्कस करते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं while for discussing this, and you can also definitely mention your viewpoints below the YouTube video. I'll wait and I'll have a read at them. I'll see you in the next class.